गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के वर्चुअल क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूँ। टुडे वी विल कंटिन्यू द फोर्थ चैप्टर ऑफ अवर 9th साइंस। आज हम 9th साइंस का जो फोर्थ चैप्टर हमने स्टार्ट किया है वही फोर्थ चैप्टर हम कंटिन्यू करने वाले हैं। एक्चुअली वी हैव डन 3 classes, 3 virtual classes, 3 virtual lectures on this chapter। इसी चैप्टर पे हमने 3 वर्चुअल क्लासेस भी कंडक्ट किए हैं। आज हम 4th वर्चुअल क्लास कंडक्ट करने वाले हैं एंड दिस वर्चुअल क्लास बिलोंग्स टू वैलेंसी। देखो अगले और पिछले वीडियो जो क्लासेस है उसी में हमने एटम का साइज, उसके बाद how should we find the molecular mass of the compound का molecular mass कैसे फाइंड किया जाता है। we have detailed study about it in the last virtual class। लास्ट के वर्चुअल क्लास में हमने उसके बारे में स्टडी किया है। टुडे we will continue the next topic, that is वैलेंसी। आज हम वैलेंसी के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखो what is mean by वैलेंसी। बच्चों देखो स्टूडेंट, आपने वैलेंसी के जो डेफिनेशन है, वैलेंसी जो कंसेप्ट है, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द 8th में आपने वैलेंसी के बारे में स्टडी किया है। बट हाउ डज द वैलेंसी ऑब्टेन, वैलेंसी कैसे ऑब्टेन किया जाता है। ड्यू टू वैलेंसी की वजह से और ड्यू टू वैलेंसी फॉर्म द केमिकल कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं। उसी वैलेंसी के बारे में आज हम डिटेल में जानकारी लेंगे। तो चलो, व्हाट इज द नेम ऑफ आवर चैप्टर, कौन सा है अपने चैप्टर का नाम, दैट इज मेजरमेंट ऑफ मैटर। द नेम ऑफ आवर चैप्टर दैट इज मेजरमेंट ऑफ मैटर एंड नेम ऑफ आवर टॉपिक दैट इज वैलेंसी। देखो वैलेंसी, व्हाट इज मीन बाय वैलेंसी, व्हाट इज बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन दोनों में क्या डिफरेंस है। वी हैव सीन द वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्बिट्स। हमने ऑर्बिट्स के एल एम एन बाय यूजिंग द फॉर्मूला दैट इज 2l²। ये देखो कौन से ऑर्बिट्स है, पहला ऑर्बिट है के, सेकेंड वाला के एल, ओके, के एल, उसके बाद एम एंड एन। दीज आर द 4 ऑर्बिट्स एंड बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला 2n², कौन सा फॉर्मूला है 2n² एंड n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट और n क्या है, ऑर्बिट का नंबर है। बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला we get the maximum electron capacity of these orbits। by using a formula यूज करके हमें each orbit का maximum electron capacity कितना है वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो देखो n denotes the number of orbits। ये n क्या डिनोट करता है, नंबर ऑफ ऑर्बिट डिनोट करता है। therefore k is the first, n is the second, m is the third and n is the fourth। in this way we get k has 2 maximum electron capacity, N has 8 maximum electron capacity, M has 18 maximum electron capacity and N has 32 maximum electron capacity। okay, now by electronic configuration, अभी देखो किसी भी element जो होता है that element has atomic number। we have discussed about the atomic number in the सेकेंड वर्चुअल क्लास में और सेकेंड वर्चुअल लेक्चर में हमने एटॉमिक नंबर के बारे में जानकारी ली है। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट इट। एटॉमिक नंबर मींस द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का जो नंबर होता है दैट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर जब आपको दिया है तो अकॉर्डिंग तो द इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दैट एलिमेंट, तो एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जब हम इस ऑर्बिट के हिसाब से जब हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो सम
इलेक्ट्रॉन्स आर रिमेन्स। वो सब इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, रिमेन मीन्स वो इलेक्ट्रॉन्स हमें वो कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट फिल करके कुछ इलेक्ट्रॉन्स शेष होते हैं, रिमेन होते हैं। तो उसी इलेक्ट्रॉन्स हैज टू ऑप्शंस। तो वो ऑर्बिट के और एलिमेंट को दो ऑप्शंस होता है। फर्स्ट बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एनी अदर इलेक्ट्रॉन्स और बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स टू अदर एलिमेंट। किसी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन रिसीव करने का, नहीं तो किसी एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन्स लॉस करने का। तो विच ऑप्शन इज easiest, which option is easier, which option is very simple, very suitable for that element। तो element को कौन सा ऑप्शन सुटेबल है, उसके by that option it has decided its valency। तो ऑप्शन के मोस्टली मेटल्स have tendency to donate the electrons। We have seen the 8th standard, that is metal and non-metal। metal and non-metal का जो चैप्टर था 8th स्टैंडर्ड में, उसी चैप्टर में हमने स्टडी किया है मेटल्स का टेंडेंसी क्या है। मेटल्स मोस्टली लॉस द इलेक्ट्रॉन्स, मेटल्स मोस्टली लूज द इलेक्ट्रॉन्स। मेटल मोस्टली क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, एंड नॉन मेटल्स मोस्टली रिसीव द इलेक्ट्रॉन्स। और नॉन मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिसीव करते हैं। अभी देखो, जो दोज एलिमेंट्स रिसीव द इलेक्ट्रॉन्स दे क्रिएट द नेगेटिव चार्ज। देखो, जो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन रिसीव करते हैं वो क्या करते हैं, क्रिएट द नेगेटिव चार्ज, एंड दोज एलिमेंट लूज द इलेक्ट्रॉन्स दैट क्रिएट द पॉजिटिव चार्ज। अभी देखो, वेरी सिंपल एग्जांपल ऑफ सोडियम। अभी मैं सोडियम का एग्जांपल राइट करता हूं। सोडियम, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम? सोडियम का सिंबल Na। ओके, एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम? सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? दैट इज 2, 8, 1 मींस k orbit has maximum electron capacity 2, l orbit has maximum electron capacity 8, and m orbit has 18, but in the m orbit it has only one electron। सोडियम के m ऑर्बिट में खाली एक ही इलेक्ट्रॉन है। इफ सोडियम वांट्स टू कंप्लीट इट्स थर्ड ऑर्बिट और m ऑर्बिट, जब सोडियम को अभी उसका m और थर्ड ऑर्बिट कंप्लीट करना है, हाउ मच मोर इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर फॉर सोडियम? तो सोडियम को कम से कम और 17 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। ओके, देखो, इफ एनी एलिमेंट्स वांट टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेव, किसी भी एलिमेंट्स को कम से कम एक इलेक्ट्रॉन तो होना चाहिए उसको ऑक्टेव कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पे सोडियम के थर्ड ऑर्बिट में खाली 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इफ सोडियम वांट्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेव, सोडियम रिक्वायर मोर 7 इलेक्ट्रॉन्स, कम से कम और 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ओके, नहीं तो क्या सेकंड ऑप्शन, सोडियम में लॉस दिस इलेक्ट्रॉन, नहीं तो सोडियम ये इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, लॉस कर सकता है। तो 7 इलेक्ट्रॉन किसी और एलिमेंट से रिसीव करना, नहीं तो एक इलेक्ट्रॉन किसी एलिमेंट को लूज करना। विच ऑप्शन इज सुटेबल फॉर सोडियम? सोडियम को कौन सा ऑप्शन इजी रहेगा, कौन सा ऑप्शन इजी रहेगा? एक इलेक्ट्रॉन लूज करना बहुत इजी रहेगा। 7 इलेक्ट्रॉन किसी और एलिमेंट से एक्सेप्ट करना इम्पॉसिबल है। तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करना सिंपल है, इजी है, सुटेबल है। देयरफॉर सोडियम लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लूज करता है। तो देखो, अभी सोडियम 2, 8, 1 एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा। देखो, किसी भी एनी एलिमेंट व्हेन इट लॉसेस इलेक्ट्रॉन, कोई भी एलिमेंट हो जब वो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, लूज करता है, डोनेट करता है, इट क्रिएट द पॉजिटिव चार्ज। वो क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करता है। देयरफॉर बाय लूजिंग this 1 electron, sodium has now electronic configuration that is 2, 8। एक इलेक्ट्रॉन लूज करके अभी सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, खाली 2 and 8 है। और 2 is the maximum capacity of k orbit, 8 is the maximum capacity of l orbit। In this way, by losing 1 electron, sodium complete its inert position like new order।
तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करके सोडियम ने नियॉन का जो इनर्ट पोजीशन है वो इनर्ट पोजीशन क्या किया, ऑब्टेन किया। नाउ अनदर एग्जांपल ऑफ क्लोरीन, अभी सेकंड एग्जांपल ऑफ क्लोरीन का देखते हैं। क्लोरीन सिंबल CaCl, एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17। तो what is the electron configuration? First orbit has 2 electrons, second orbit has 8 electrons and that is m orbit has 7 electrons। अभी क्लोरीन के लास्ट का जो ऑर्बिट है m ऑर्बिट, उसी m ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 7 इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, तो दिस क्लोरीन, इफ क्लोरीन वांट टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेव, जब क्लोरीन को ऑक्टेव कंप्लीट करना है तो कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन तो चाहिए। Chlorine has already 7 electron in its last orbit. Chlorine के last orbit में already 7 electrons है, means chlorine require 1 more electron। तो अभी क्लोरीन को खाली 1 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, नहीं तो ये 7 इलेक्ट्रॉन लॉस करना। तो सिंपल क्या है, which is easy for chlorine? क्लोरीन के लिए कौन सा ऑप्शन इजी है, टू रिसीव द इलेक्ट्रॉन, किसी और एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन क्या करने का है, रिसीव करने का है। Therefore, when chlorine receives the electron, अभी ये क्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा। एंड आई टोल्ड यू इनिशियली, मैंने आपको पहले ही बताया, दोस एलिमेंट रिसीव द इलेक्ट्रॉन, कोई भी एलिमेंट जब इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है इट क्रिएट द नेगेटिव चार्ज। वो क्या क्रिएट करता है, नेगेटिव चार्ज क्रिएट करता है। ये इलेक्ट्रॉन रिसीव किया क्लोरीन ने, तो क्या आएगा कॉन्फ़िगरेशन 288। इन दिस वे क्लोरीन acquire or obtain the inert position of like neon, sorry, argon। तो क्लोरीन ने argon का जो inert position है वो inert position क्या किया, obtain किया, but by receiving the 1 electron, and those elements loses the electron, those elements lost the electron, they create positive charge, and mostly metals lost the electrons। those elements receive the electron, they create नेगेटिव चार्ज, मोस्टली नॉन मेटल रिसीव द इलेक्ट्रॉन। तो पॉजिटिव चार्ज कौन क्रिएट करता है, मेटल्स, और देयरफॉर सोडियम इज मेटल। नेगेटिव चार्ज कौन क्रिएट करता है, क्लोरीन, देयरफॉर क्लोरीन बिलोंग्स टू नॉन मेटल। अब ये दोनों, एक पॉजिटिव और सेकंड नेगेटिव, मींस सोडियम पॉजिटिव है, ओके, प्लस क्लोरीन नेगेटिव है, दोनों कंबाइन हुए, मींस सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, then 1 electron which is lost by sodium, it is accepted by chlorine, and in this way we get sodium chloride and it is neutral। इसने 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम ने लूज किया, क्लोरीन ने एक्सेप्ट किया, 1 दोनों का कैंसिल हो गया और NaCl जो मिला वो न्यूट्रल सॉल्ट है। इन दिस वे तो सोडियम का इसे 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया और उसका ऑक्टेव और जो इनर गैस पोजीशन था वो कंप्लीट किया। क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन रिसीव किया और उसने उसका जो ऑक्टेव था, कंबाइंड कैपेसिटी था, वो क्या किया, कंप्लीट किया। तो उसी हिसाब से हमें वैलेंसी का डेफिनेशन मिलेगा। द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वैलेंसी, द combining capacity of element, the combining capacity of element is called as, element का जो combining capacity है, that combining capacity is called as valency। and ध्यान में रखो, valency is always होल नंबर। वैलेंसी क्या होता है, होल नंबर होता है, मींस ये 0 से स्टार्ट होता है। वैलेंसी नेवर बी नेगेटिव, वैलेंसी कभी भी नेगेटिव नहीं होती। ओके, तो आपको क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन, तो कॉम्बिनेशन और द सोडियम, द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11, electronic configuration is 281, 1 m orbit of sodium has only 1 electron, it requires 7 more electrons for completing octet, therefore sodium loses 1 electron and complete its inert position, therefore valence of sodium is 1। similarly राइट करो क्लोरीन का, क्लोरीन रिसीव करता है, इसका भी वैलेंसी 1 आता है।
अभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, देखो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एनी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स का नंबर होता है, दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखो कौन सा भी एलिमेंट हो उसके लास्ट ऑर्बिट में, उसी एलिमेंट्स के लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन का नंबर रहता है, अभी देखो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट ऑर्बिट ऑफ सोडियम, सोडियम के लास्ट ऑर्बिट में, अभी सोडियम का लास्ट ऑर्बिट कौन सा है, एक k ऑर्बिट है, एक l ऑर्बिट है और एक m ऑर्बिट है, तो m ऑर्बिट हैज 1 इलेक्ट्रॉन्स, देयरफॉर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सोडियम इज 1, सिमिलरली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ क्लोरीन 7। तो इजी ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिसाइड करेंगे कि वो एलिमेंट का वैलेंसी कितना होना चाहिए। अभी सेकंड एग्जांपल हम ऐड करते हैं। सपोज हमने अभी एल्यूमिनियम का एग्जांपल लिया, एटॉमिक नंबर ऑफ एल्यूमिनियम दैट इज एटॉमिक नंबर ऑफ एल्यूमिनियम इज 13। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर सिंबल Al है, और सॉरी एटॉमिक नंबर 13 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, फर्स्ट ऑर्बिट हैज 2, सेकंड हैज 8, थर्ड ऑर्बिट हैज मींस m ऑर्बिट हैज 3 इलेक्ट्रॉन्स। m ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 3 इलेक्ट्रॉन्स है। अभी देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या है, लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दैट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है। तो इजी क्या है, अभी इफ सो एल्यूमिनियम वांट्स टू कंप्लीट इट ऑक्टेव इट रिक्वायर्स मोर 5 मोर इलेक्ट्रॉन्स, तो एल्यूमिनियम को और 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इजी क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करना, डोनेट करना। तो एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो कौन सा वैल्यू उसका वैलेंसी क्या बनेगा फिर 3। सिमिलरली अभी फास्फोरस का देखो, फास्फोरस सिंबल P, एटॉमिक नंबर 5 सॉरी एटॉमिक नंबर 15 है इसका एटॉमिक नंबर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा 2 8 5। टेल मी द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ फास्फोरस। फास्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 5 है, मींस लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इफ फास्फोरस वांट्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेव, जब ये फास्फोरस को उसका ऑक्टेव कंप्लीट करना है इट रिक्वायर्स मोर 3 इलेक्ट्रॉन्स, अभी उसको और 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इजी क्या रहेगा फास्फोरस के लिए, ए 5 इलेक्ट्रॉन लॉस करना या 3 इलेक्ट्रॉन रिसीव करना, 3 इलेक्ट्रॉन रिसीव करना ये इजी है। therefore valency of phosphorus is 3 but valence electrons are 5। ध्यान में आए, फास्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 है और वैलेंसी 3 है, therefore valency is determined by its valence electrons। ओके, तो पॉजिटिव जो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं these are metals and पॉजिटिव जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं लॉस करते हैं इट क्रिएट द पॉजिटिव चार्ज। देखो मेटल्स में यहाँ पे सिंपली राइट करता हूं, मेटल्स क्या करेक्ट करते हैं, लॉस इलेक्ट्रॉन्स, लॉसेस इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट पॉजिटिव चार्ज and are called cations। कैटायंस होते क्रिएट करते जो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करते, पॉजिटिव चार्ज आयंस आर आल्सो कॉल्ड एज कैटायंस, मींस मेटल्स आर कैटायंस। देखो मेटल्स लॉसेस इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन लॉस करते वो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करते एंड पॉजिटिव चार्ज आयंस आर कॉल्ड एज कैटायंस। सिमिलरली नॉन मेटल्स जो होते हैं, नॉन मेटल्स देखो नॉन मेटल्स क्या करते हैं, रिसीव्ड इलेक्ट्रॉन्स therefore creates negative charge and are called as anions, So anions negative charge ions are called as anions. Negative charge
those element losses the receive the electron, जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन रिसीव करते हैं वो नेगेटिव चार्ज आयन क्रिएट करते हैं, एंड नेगेटिव चार्ज आयंस आर कॉल्ड एज एनायंस, देयरफॉर नॉन मेटल्स क्रिएट द एनायंस, देयरफॉर नॉन मेटल्स को क्या कहते हैं, एनायंस कहते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक दैट इज वेरिएबल वैलेंसी। इसके बाद का जो टॉपिक है वो वेरिएबल वैलेंसी का है। वेरिएबल वैलेंसी मींस देखो ये मोस्टली इलेक्ट्रॉन्स हैव सिंगल वैलेंसी, ओनली वन वैलेंसी। 99% जो एलिमेंट्स है उसको एक ही वैलेंसी होता है, बट सम एलिमेंट्स लाइक फॉस्फोरस लाइक फेरस, लाइक कॉपर फेरस, ये जो एलिमेंट्स है दैट एलिमेंट्स हैव मोर देन वन वैलेंसी। ये जो एलिमेंट्स है उसी एलिमेंट्स को एक से ज्यादा वैलेंसी होती है, दैट वैलेंसीज आर कॉल्ड एज वेरिएबल वैलेंसी। समटाइम वैलेंसी ऑफ कॉपर इज 1 और 2, समटाइम वैलेंसी ऑफ फेरस इज 2 और 3। देखो फेरस का वैलेंसी 2 भी है 3 भी है, कॉपर का वैलेंसी 1 भी है 2 भी है, मींस फेरस कॉपर ये जो एलिमेंट्स है इसी एलिमेंट्स को एक से ज्यादा क्या होता है, वैलेंसीज होता है। सच वैलेंसीज आर कॉल्ड एज, उसी वैलेंसी को हम क्या कहते हैं, वेरिएबल वैलेंसी कहते हैं। ओके, इन दिस वे आज हमने वैलेंसी क्या होता है एलिमेंट्स का, इसके बारे में हमने स्टडी किया है। वैलेंसी ए होल नंबर में होता है, वैलेंसी नेवर इन नेगेटिव, वैलेंसी कभी भी नेगेटिव नहीं होता। ओके, इफ यू आपको जब ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करो, कमेंट ऑन दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर करो, प्रेस बेल आइकॉन, दैट्स व्हाई यू विल गेट द notification of latest videos. Thank you.